Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. आज हम करने जा रहे हैं irregular verb में avoir, ठीक है। जैसे être आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इसी तरह आपके पास avoir भी बहुत यूज़ होता है फ्रेंच लैंग्वेज में। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? टू हैव। लिटरल मीनिंग्स करें तो इसके टू हैव बनता है। अच्छा, इसकी आज हमने देखनी है कॉन्जुगेशन भी देखेंगे और इसको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अब वर्ब जो है एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगकर उसकी एक्सप्रेशन, कोई भी आपके पास मेन वर्ब है उसके साथ ये लगकर इस वर्ब का एक्सप्रेशन, इसका मोड जिसको कहते हैं, और साथ ही इसका टेंस बता रहा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चले आए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्जुगेशन के साथ। कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हमारे पास है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में यूज होता है ये। इसका मतलब क्या है? आई हैव, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर किस तरह यूज होता है? ये, ठीक है, यू हैव। इल, ठीक है, या फिर फीमेल है तो एल, या फिर ऑन सिंगुलर के लिए है। फिर प्लूरल की हम अब बात करें, प्लूरल की अगर हम बात करें तो nous avons, या इस ये किसके इक्वल आ जाता है? he, she और it has, कोई भी यूज हो रहा है, ठीक है। nous avons, we have, ठीक है। फिर आता है, ऐसा क्लियर कर लें, vous avez, ठीक है। ये फॉर्मल में आ जाता है, या प्लूरल की हम बात कर रहे हो, you have, ठीक है, ये फॉर्मल, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए avec s, ठीक है, एल, il, elle, तो, ठीक है, they have। हम एक्सरसाइज देखते हैं क्या आएगा। देखें, फर्स्ट अपने फर्स्ट पर्सन के लिए क्या था? ये, शा, ठीक है। फिर है टू, मेजों, ठीक है। अब देखिए ये सारी एग्जांपल जो है आपको ये शो करेंगी कि क्या बता रही हैं, कोई चीज आप ओन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा लेकर अभी चल रहे हैं, फिर बाद में बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। Il a un frère et une sœur. Nous avons un rendez-vous ce soir. Vous avez un nouveau téléphone portable. Elles sont beaucoup des amis, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि हर लाइन में पता आपको चल रहा है कि कोई आप चीज ओन कर रहे हैं, ठीक है। इधर खामेजो है, इधर आपके पास शाह है, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपके ब्रदर और सिस्टर के बारे में अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लगा रहे हैं, अवाक की कंजुगेशन यूज हो रही है। इल है तो आ गया, नू है तो नु जावों, इसको आ के साथ मिला के पढ़ना है, नु जावों आ rendez-vous ce soir, ठीक है। rendez-vous क्या होता है, अपॉइंटमेंट। vous avez, ठीक है, इसको आ के साथ मिला के पढ़ा है हमने। un nouveau téléphone portable, elles ont, ठीक है, इसको ओ के साथ हमने मिला के पढ़ना है, elles ont beaucoup des amis। चलें अब हम देखते हैं डिफरेंट वेज में किस तरह से अफवाह को हम यूज करते हैं। हम अब एग्जांपल देखते हैं। अफवाह अफवाह हमारे पास किस किस तरह से यूज होता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है, जब भी आपने एज बतानी है तब आपका उसमें अफवाह यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एल आ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या लग रहा है, अफवाह, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और कहाँ पे होता है, जब आपने प्यास की बात करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यास लगी है, ये सौफ, ठीक है, सौफ कहते हैं। ऐसे को, या फिर जब प्यास लगी होती है ना, तो फिर आपने जब बताना है तो इस तरह से बताना है, अफवाह यूज करना है। अच्छा, फिर है आपके पास, जब आपको भूख लगी है तो अपने फ्रेंच में कैसे यूज करना है अफवाह को, ये हाँ, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और जब आप को नींद आ रही है तो आपने किस तरह से बताना है फ्रेंच में। फॉर एग्जाम्पल ये की तरह का हो जाएगी एक एग्जाम्पल, फिर तो डिफरेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो बेबी हाँ तो मैं, ठीक है। अच्छा, और आपके पास क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अवाह बिस्वा, ठीक है। अवाह आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, जब किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये बिस्वा, ठीक है, ये बिस्वा, फॉर एग्जाम्पल आगे जो भी आप बना लें, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये बिस्वा इन रिस्पॉन्स, इन होता है, नहीं होता, इसमें रिस्पॉन्स, ठीक है, का मतलब क्या है, आई नीड एन आंसर। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है आवी, इसको क्या, ये कब इस्तेमाल होता है, जब आपको किसी चीज खाने की या किसी भी चीज की आपको क्रेविंग हो रही हो, तो फील लाइक आपको चीज, आपको लग रहा हो कि आपको ये चीज चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये वी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोका, ठीक है। अच्छा, और किस तरह यूज होता है, जब भी आपने किसी को बताना है कि आपको पेन हो रही है, कहाँ पर पेन हो रही है, तो आपने अफवाह यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एल
आ माल को दो, ठीक है, उसको बैक पे पेन हो रही है। तो ये इस तरह से यूज करना है और इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। चलिए हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब वाह किस तरह यूज हो सकता है। ये कॉमनली बहुत यूज होता है जब आपने किसी को कहना हो या अपना बताना हो कि आप ठीक कह रहे हैं बात या अगला कोई बात ठीक कर रहा है। तब फॉर एग्जांपल ज ए यू आर राइट, ठीक है। जब कहना है किसी को कि वो ठीक नहीं है या मेरी बात ठीक नहीं है तो आपने इस तरह से बोलना है। फॉर एग्जांपल एल आ तो दे साइलेंट, ठीक है। एला तो इज रॉन्ग, ठीक है। अब और किस तरह यूज होता है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है किसी चीज से डरना, ठीक है। फॉर एग्जांपल बस आगे करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इल आ ठीक है, लागिनी, ठीक है, स्पाइडर। इधर लिख लागिनी नहीं, ठीक है। Il a peur l'araignée. He is scared of spider. ठीक है। अब यहाँ पर हॉरर जो इंग्लिश में हम कहते हैं, तब किसी चीज से किसी चीज को पसंद ना करना, ठीक है। टू हेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एल आ de serpent, फॉर एग्जाम्पल दिस serpent, ठीक है। यानी कि वो शी हेट्स, इसको इस तरह करेंगे, शी हेट्स स्नेक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर एक आपके पास है बेस्ट ऑफ, ये जिसे लकी जिसको हम कहते हैं ना, लकी होना किसी का। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, उसमें है हमारे पास चांस, avoir de la chance to be lucky, ठीक है। फॉर एग्जांपल elle a beaucoup de chance, ठीक है। तो शी इज वेरी लकी, ठीक है, शी इज वेरी लकी। उसमें भी हमारे पास avoir यूज होगा। अब आप देख रहे होंगे कि हम इंग्लिश में जिस हमारे अगर ट्रांसलेशन करें, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, तो ये सारी चीजें वो हैं कि जो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं एज एन एक्स की फॉर्म में, ठीक है, इज एम आर की फॉर्म में हम बोल रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंच में ये सारी चीजें जो हैं ये अवाह के में यूज होती हैं, ठीक है, टू हैव। तो इन चीजों को एज इट इज याद कर लें ताकि बोलने में चीजें बहुत यूज होती हैं, तो आपके लिए आसानी रहे आगे। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ये वाली है हमारे पास एग्जांपल एक, avoir l'impression que, to have the sense, यानी कि आपको किसी की सेंस हो रही है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस तरह की कुछ कभी कभार आपको सेंस हो रही होती है ना, तब इसमें हम avoir यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल j'ai l'impression que
फिर करके इसको ना एक साथ ही लिख लेते हैं। फिर वो झूठ बोल रहा है, मुझे सेंस हो रही है कि वो झूठ बोल रहा है। आई हैव द सेंस दैट ही avoir l'air to look like, यानी कोई चीज किसी से मिलती जुलती हो, जिस तरह हम अक्सर बालों का कह रहे होते हैं ये इससे मिल रहे हैं, इसकी शेप इस चीज से मिल रही है, तब वहां पर हम ये यूज करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एल आ l'air fatigué, ठीक है। कहते हैं शी लुक्स लाइक टायर्ड, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो थकी हुई है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ये भी बड़ी कॉमनली यूज होती हैं चीजें। अब वाह किस में होता है, जब आप कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर हैं या किसी के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? ट्रस्ट करना। तो यहाँ पे आंसुआ क्या होगा? टू सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या बनती है? फॉर एग्जांपल ये कॉन्फिडेंस, हाँ, हाँ, ठीक है, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। फिर आपके पास यूज होता है अ कॉन्फिडेंस अ quelqu'un, ठीक है, ट्रस्ट समवन एल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल आ कॉन्फिडेंस अ आप इस चीज को गौर से देखें किस तरह से यूज हो रहा है, और यूज क्या हो रहा है यहाँ पे? avoir। अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, जब यूज करना है आपने, अक्सर लेटर में ये चीजें यूज करेंगे आप, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग, ठीक है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं avoir के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जी de partir en vacances, यानी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन वेकेशन, ठीक है। तो किसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड है? वेकेशन पे जाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वाह l'habitude to be used to, ठीक है। तो डिफरेंट से कर लूँ ताकि लिए कंफ्यूजन आ रही है। वाह l'habitude to, यानी कि यूज टू, आदत के सेंस में यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। इसको हम आदत के सेंस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल आ l'habitude de se, यानी कि उसको जल्दी उठने की आदत है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपके पास अवाह ऑन टू, ठीक है, टू बी ashamed ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूं कहें ही इज ashamed ऑफ हिज बिहेवियर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अवाह ऑन टू को हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम कहें ही इज ashamed ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। एग्जाम्पल आ रहा होगा, ही आ ऑन टू, ठीक है, कि अपने बिहेवियर पर वो शर्मिंदा है, ठीक है। तो अभी तक आपको इन एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अफवाह आपके पास अक्सर यूज़ हो रहा होता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। डेली रूटीन की जो हमारी डिस्कशन हो रही होती है उसमें भी अफवाह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। होप सो आपको अब तक की चीज़ें समझ आ रही होंगी। एथ हमने किया है, ग्रामर स्टार्ट की हुई है हमने हमने एथ किया है, अफवाह किया है, इसकी कॉन्जुगेशन देखी है और साथ में हमने देखा है वो यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। मेरा ख्याल है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अफवाह में ज़मी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।